अज़ीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ मुश्ताक अंसारी। आज हम उर्दू ग्रामर के एक अहम हिस्से अमदादी फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे। अमदादी फ़ेल सेकंड ईयर की उर्दू के ग्रामर के हिस्से में 5 नंबर का अहम सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको ये 5 नंबर का सवाल करने में बहुत मदद मिलेगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं। अमदादी अफ़ाल से पहले हम मस्दर, फ़ेल और आखिर में अमदादी अफ़ाल का मुताला करेंगे। लफ्ज़ मस्दर सदर से निकला है, जिसके मानी सीना या छाती के हैं। इसमें मस्दर ऐसा कलमा है जो खुद किसी लफ्ज़ से नहीं बना होता, लेकिन इससे बहुत सारे लफ्ज़ बन सकते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि आखिर में नून अलिफ ना का लफ्ज़ आता है, मसलन उठना, बैठना, जागना वगैरह। अगर इनमें गौर करें तो इसमें किसी भी ज़माने का ज़िक्र नहीं है, यानी कि हाल, माजी या मुस्तकबिल का ज़िक्र नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनके आखिर में ना आता है, लेकिन वो अमदादी फ़ेल मस्दर नहीं होते, जो मस्दर नहीं होते, मसलन नाना, ताना, गन्ना वगैरह। फ़ेल ऐसा कलमा जिसमें किसी काम के करने या होने का ज़िक्र पाया जाता है और इसमें ज़माने का भी तअल्लुक़ होता है। इस्तेमाल के लिहाज से हम फ़ेल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। फ़ेल ताम जिसका मतलब वाज़ेह होता है और फ़ेल नाक़िस जिसका मतलब वाज़ेह नहीं होता, और फ़ेल नाक़िस ही का दूसरा नाम अमदादी अफ़ाल है। अमदादी अफ़ाल ऐसे अफ़ाल जो असल फ़ेल के साथ मिलकर इसके मानी में ज़ोर और वुसअत पैदा कर देते हैं, अमदादी फ़ाल कहलाते हैं। अब इस तारीफ़ पे अगर गौर किया जाए तो इससे पता चलता है कि जुमले में 2 अफ़ाल होंगे, एक असल फ़ेल होगा और दूसरा अमदादी फ़ेल होगा। एक असल फ़ेल होगा और दूसरा अमदादी फ़ेल होगा। अब हम मज़ीद इसकी चंद मिसालों पे गौर करते हैं ताकि हमें इसका सही मतलब वाज़ेह हो जाए। हम पहले ही समझ गए थे, इस मिसाल में समझ जो है वो असल फ़ेल है और गए लफ्ज़ जाना से निकला है, जो कि अमदादी फ़ेल के तौर पर आया है। हमें सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। अब उठ जो है उठना से निकला है ये भी मस्दर से ही, लेकिन ये असल फ़ेल है, और जाना जो है वो अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तुम्हें केक लेना चाहिए, तुम्हें केक खा लेना चाहिए। खा जो है खाना से असल फ़ेल, और लेना जो है अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब इन तमाम मिसालों पे अगर हम गौर करें तो हमें चंद अहम बातों का इल्म होता है, या यूँ कह लें कि इसकी चंद शराइत होती हैं। इन शराइत को हम यहाँ पर बयान करते हैं, लेकिन उससे पहले मस्दर और फ़ेल का तअल्लुक़ भी वाज़ेह करते चलें। तमाम अफ़ाल अपने अपने मस्दर से ही बनते हैं, यानी कि इसमें जो दोनों फ़ेल बनते हैं, इस जुमले के जो दोनों फ़ेल होंगे वो मस्दर ही से बनेंगे। मस्दर में जब ज़माना दाखिल कर दिया जाता है तो वो फ़ेल बन जाता है। मसलन सोना से सोया, सोता है, सोएगा। अब देखें, सोना से सोया माजी की बात हो रही है, सोता है हाल की बात हो रही है, सोएगा मुस्तकबिल की बात हो रही है। देना से दिया, देता है, देगा, यानी कि ज़माने का ज़िक्र पाया जा रहा है। जब मस्दर में हम ज़माना शामिल कर दें तो वो फ़ेल बन जाता है। अब उसकी शराइत का जो भी बात की थी, अमदादी फ़ेल हमेशा फ़ेल के बाद और जुमले के आखिर में आता है। और एक बात याद रखिए कि आखिर में फिर अमदादी फ़ेल जो होता है उसके बाद मज़ीद कोई लफ्ज़ नहीं आता। हैं वगैरह का लफ्ज़ तो आ सकता है, लेकिन इसके अलावा मज़ीद कोई और अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते।
जुमले में एक फ़ेल होता है और एक ही अमदादी फ़ेल होगा, एक ही फ़ेल होगा और एक ही अमदादी फ़ेल होगा। मिसालें देखते हैं। मसलन देना, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब कर जो है यहाँ पर असल फ़ेल है, दिया जो है लफ्ज़ देना से निकला है और ये यहाँ पर अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। सना ने अपना कमरा सजा दिया, सना ने अपना कमरा सजा दिया। अब यहाँ पे लफ्ज़ सजा जो है वो सजाना से निकला है, जो इस जुमले में मुस्तकिल फ़ेल है या असल फ़ेल है, जबकि दिया लफ्ज़ देना से निकला है, जो कि यहाँ पर अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मज़ीद मिसालें लेते हैं। लेना, पास होने के लिए कुछ तो पढ़ लेते। अब इस मिसाल में पढ़ जो है वो असल फ़ेल है और लेते जो है वो लेना से बना है, जो कि अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होगा। आना, मेरे लिए किताब लेते आओ, मेरे लिए किताब लेते आओ। लेते जो है लेना से निकला है, जो कि असल फ़ेल है। आओ आना से है, जो कि यहाँ पर बतौर अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जाना, वो स्कूल छोड़ गया, वो स्कूल छोड़ गया। इस मिसाल में छोड़ जो है वो असल फ़ेल, जबकि गया जो है वो अमदादी फ़ेल है। मस्दर जाना का अगर हम मासी लेंगे तो वो गया होगा, हाल लेंगे तो वो जाता है और मुस्तक़बिल में होगा तो वो जाएगा। डालना, रज़ा ने सांप मार डाला। मार यहाँ पर असल फ़ेल और डाला डालना से, जो कि अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रहना, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है। पढ़ असल फ़ेल और रहा रहना से बना है, ये अमदादी फ़ेल। अब देखिए इन तमाम मिसालों पे अगर हम गौर करें तो असल फ़ेल के बाद अमदादी फ़ेल आ रहे हैं। वो सुबह से सोया हुआ है, वो सुबह से सोया हुआ है। सोया असल फ़ेल और हुआ जो कि होना से आया है वो अमदादी फ़ेल। वो जल्दबाजी में फ़ैसला कर बैठा, कर असल फ़ेल, बैठा इसमें अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह करना, कामयाबी के लिए जी लगाकर, कामयाबी के लिए जी लगाकर पढ़ा करो। अब इस मिसाल पे गौर करें तो पढ़ा जो है पढ़ना से फ़ेल बना है और ये असल फ़ेल है। करो एंड में आया है, ये करना से बना है और ये अमदादी फ़ेल। निकलना, दीवाना जंगल में जा निकला, दीवाना जंगल में, इसमें जा निकला, इसमें जा जो है वो असल फ़ेल, जबकि निकला अमदादी फ़ेल। चाहना, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं। खाना असल फ़ेल और चाहते जो है वो अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रखना, उसने गल्ला ज़ख़ीरा कर रखा है, उसने गल्ला ज़ख़ीरा कर रखा है। तो कर जो है असल फ़ेल, रखा अमदादी फ़ेल। लगना, बच्चा माँ को देखकर रोने लगा। रोना असल फ़ेल और लगा जो है वो अमदादी फ़ेल। सकना, मैं दूर तक देख सकता हूँ। इस जुमले में देख असल फ़ेल, जो कि मस्दर देखना से बना हुआ है। सकता अमदादी फ़ेल, जो कि मस्दर सकना से निकला हुआ है। पढ़ना, पढ़ना, हमें कॉलेज तक पैदल जाना पड़ा, हमें कॉलेज तक पैदल जाना पड़ा। इस मिसाल में जाना असल फ़ेल और पढ़ा जो है अमदादी फ़ेल, जो कि
पढ़ना से निकला है। इन मिसालों में असली फ़ेल, मुआवन फ़ेल और नाक़िस फ़ेल की निशानदही करें और इनकी सही सूरत भी लिखें। हम तुम्हारी दास्तान सुनना चाहते हैं। असल फ़ेल इसमें सुनना, अमदादी फ़ेल चाहते चाहते और नाक़िस फ़ेल जो होगा वो हैं, जो कि होना से निकला है। नंबर 2, इस मासूम को कहाँ ले जाएं? असल फ़ेल ले, जो कि लेना से निकला है, और अमदादी फ़ेल जाएं, जो कि जाना से निकला है। अमदादी फ़ेल जाएं, जाना से निकला है। इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब इसमें असल फ़ेल जो है अदा करना, अमदादी फ़ेल चाहिए, जो कि चाहना से निकला है। इसी तरह चौथी मिसाल की तरफ आते हैं। तुमने हमारे तजस्सुस की आग को भड़का दिया है। भड़काना से ये असल फ़ेल है, जबकि दिया देना से, जो कि अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और नाक़िस फ़ेल जो है यहाँ के एंड में है जो है, यानी कि जो होना के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेकंड ईयर की उर्दू ग्रामर में 5 नंबर का ये सवाल अब कसीरुल इंतखाबी की शक्ल में आता है। यानी कि एक अमदादी फ़ेल दिया होता है, उससे आगे 4 अमदादी फ़ेल से जुमले बने हुए होते हैं। आपने दुरुस्त जुमले की निशानदही करनी होती है। तो उसके अहम असूल पहले भी बताए हैं, एक बार फिर यहाँ पे उसका ज़िक्र करते चलते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि इन चारों जुमलों में 2 अमदादी फ़ेल वाला जुमला कौन कौन सा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उन दोनों जो अमदादी फ़ेल या अफ़आल जो दिए गए हैं, उनका मस्दर मालूम करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने ये देखना है कि फ़ेल और अमदादी फ़ेल, इन दोनों के दरमियान में कोई मज़ीद लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। और जिस मस्दर का अमदादी फ़ेल पूछा जा रहा है, वो उस फ़िक्रे के आखिर में होना चाहिए। यानी कि असल फ़ेल के बाद में आना चाहिए। उसको असल फ़ेल, दोबारा इसकी हम वज़ाहत करते हैं कि जुमले में 2 अमदादी फ़ेल होने चाहिए। दोनों अमदादी फ़ाल के दरमियान में, दोनों जुमले में 2 अफ़आल होने चाहिए। दोनों फ़ाल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। जिस लफ्ज़ का अमदादी फ़ेल हमें कहा गया है बनाने के लिए, वो उस जुमले के आखिर में होना चाहिए, यानी कि असल फ़ेल के बाद में होना चाहिए। चंद मिसालों पे गौर करते हैं। सबसे पहली आना। अब इसके सामने 4 जुमले बनाए गए हैं। हमने इसमें से दुरुस्त जुमले की निशानदही करनी है। अहमद आया है, अरहम को स्कूल छोड़ आओ, गाड़ी आने वाली है, अहमद घर आया और खाना खाकर चला गया। अब देखिए, अहमद आया है, आया, इसमें सिर्फ एक ही फ़ेल दिया गया है, आया, 2 नहीं है, तो ये शराइत पे पूरा नहीं उतरता। ये हमारा सही जवाब नहीं है। दूसरे पे अरहम को स्कूल छोड़ आओ, अरहम को स्कूल छोड़ आओ, इसमें भी सिर्फ एक ही अमदादी फ़ेल आया हुआ है, एक ही फ़ेल है जो कि आओ है। इसको भी हम आना से नहीं, इसको भी दुरुस्त जवाब नहीं मानते। तीसरा, गाड़ी आने वाली है, ये भी नहीं है। तो आखिरी, अहमद घर आया और खाना खाकर चला गया। कर जो है इसमें अमदादी फ़ेल, चला गया
ٹھیک ہے، آنا سے نکلا ہے تو یہ یہاں پر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا، تو یہ ہمارا یہ جواب جو ہوگا درست ہوگا۔ دوسرا آنا، اپنا سامان لے آؤ، اس میں دو امدادی فعل، پہلا لے لینا سے اور آؤ آنا سے، دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے، اور آؤ جو ہے وہ آنا والا جو ہے آنا سے بنایا ہو، یہ آخر میں آیا ہوا ہے، تو ہمارا یہی جملہ جو ہوگا وہ درست مانا جائے گا۔ تیسرا ہونا، ہوا چل رہی ہے، تمہیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے فقرے میں غور کریں، رہنا ہے، جبکہ یہاں رہنا نہیں ہونا دیا ہوا ہے، تو یہ غلط۔ دوسرا تمہیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اب یہاں پہ ایک ہی امدادی فعل دیا گیا ہے ہونا، ایک ہی فعل دیا گیا ہے ہونا، تو یہ بھی نہیں، ہمیں دو افعال کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آئے آنا سے اور ہوئے ہونا، جس کا کہ ہم نے امدادی فعل بنانا ہوتا ہے، تو یہ جیم آپشن جو ہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا درست مانا جائے گا۔ مثال نمبر 10 پہ لینا، مثال نمبر 10 پہ لینا، یہ کتاب خرید لو، یہ کتاب خرید لو، خرید خریدنا سے اور لو لینا سے، ٹھیک ہے نا، لو فعل ہے، بنا یہ لینا سے ہے، اور اصل فعل اس میں خریدنا ہے، تو ہمارا یہ پہلا آپشن ہی درست مانا جائے گا۔ دوسرا ڈالنا، پلیٹ میں حلوہ ڈالو، ڈالو ڈالنا سے ہے لیکن اس میں ایک ہی فعل ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ دوسرے آپشن میں لیٹر بکس میں خط ڈالو، اس میں بھی ایک ہی فعل دیا ہوا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا ہم نے سانپ کو مار ڈالا، مار مارنا سے اور ڈالا ڈالنا سے، تو یہی جیم آپشن جو ہوگی ہماری درست مانے جائے گی۔ 12واں ہے جی کرنا، خوب مزے کرو، اب صرف ایک ہی امدادی فعل ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ گھر جا کر آرام کرو، اس میں بھی ایک ہی امدادی فعل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دل لگا کر پڑھا کرو، دل لگا کر پڑھا کرو، پڑھا پڑھنا سے، کرو کرنا سے، دو امدادی فعل دونوں مصدر سے بنے ہیں، دو افعال دونوں مصدر سے بنے ہیں، اور اصل فعل پڑھا کے بعد کرو آیا ہوا ہے جو کہ کرنا کا فعل ہے، تو یہی ہمارا امدادی فعل ہوگا کرو، تو یہ جملہ جیم جو ہے دل لگا کر پڑھا کرو درست امدادی فعل کی مثال ہے۔ مثال نمبر 13 اٹھنا، مثال نمبر 13 اٹھنا، وہ بستر سے اٹھا، ایک ہی اس میں فعل دیا ہوا اٹھا، تو یہ نہیں درست۔ یہاں سے مت اٹھنا، یہ بھی درست نہیں ہے جی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، وہ درد سے بلبلا اٹھا، تو بلبلا جو ہے بلبلانا سے ہے، اور اٹھا جو ہے وہ اٹھنا سے ہے، تو یہ جیم آپشن جو ہوگی وہ ہماری درست مانی جائے گی۔ اسی طرح رہنا، حذیفہ کہاں رہتا ہے، تم ملتان آتے رہو، آتے آنا سے اور رہو رہنا سے، اور رہنا کا ہی ہم نے امدادی فعل بنانا تھا جو کہ اس فقرے کے آخر میں آیا ہوا ہے، تو یہی فقرہ ہمارا درست مانا جائے گا۔ 15 کرنا، سوچا مت کرو، بجلی کے تاروں سے بچ کر چلا کرو، بچ کر چلنا سے اور کرو کرنا سے، تو یہی ہمارا درست فقرہ ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ مزید باقی جو فقرات ہیں ان کی پریکٹس کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔